प्लांटी। किंगडम प्लांटी में हमने डिस्कस किया था एल्गी। एल्गी के कैरेक्टर्स क्लासिफिकेशन हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के हैबिटाट, कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखा था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स का भी हैबिटाट देखा था, क्लासिफिकेशन देखा था, स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स देखा था और जर्नल कैरेक्टर्स एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स देखा था। आज हमारे किंगडम प्लांटी का लास्ट यूनिट है एज पर योर सिलेबस। आज हमने पढ़ना है जिम्नोस्पर्म पे, ठीक है ना। जिम्नोस्पर्म के बाद आता है एंजियोस्पर्म में, जो ओल्ड एनसीईआरटी में मेंशन है। न्यू सिलेबस के मुताबिक जिम्नोस्पर्म जो है वो एलिमिनेट हुआ है सिलेबस से, ठीक है ना। तो आज हमने जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ना है। क्लियर है? देखो, अगर हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म जो है ये स्मॉल ग्रुप है प्लांट, किंगडम प्लांटी का स्मॉलेस्ट ग्रुप है। इसमें टोटल 70 जेनरा है, टोटल 70 जेनरा है, लेकिन 725 स्पीशीज है। और टर्म जिम्नोस्पर्म जो है ये थियोप्रास्टस ने दी है। फादर ऑफ जिम्नोस्पर्म रॉबर्ट ब्राउन को कहा जाता है। ये चीज आपने याद रखनी है, ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, ये याद रखनी है। अब जिम्नोस्पर्म होते क्या है? देखिए, जिम्नोस्पर्म में अगर बात करेंगे जिम्नोस्पर्म की, तो इनमें नेक्ड सीडेड प्लांट है। इनका जो सीड है वो नेक्ड है। इनका सीड जो है वो अनक्लोज्ड ओवरी में नहीं रहता है, वो बाहर रहता है, ठीक है ना। ओव्यूल में ही वो डेवलप होता है। क्लियर है ये चीज? तो बाहर हमें नेक्ड आई से हम उसको देख सकते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं दे आर नोन एज नेक्ड सीडेड प्लांट्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे जिम्नोस्पर्म का। अगर हम इसकी हैबिटाट की बात करें, क्योंकि जिम्नोस्पर्म होते कहाँ हैं, तो याद रखना ये मेजॉरिटी में जो है ये हमारे हिमालयाज में भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। अगर देखेंगे तो ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन में ये पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल में जैसे साइकस वगैरह पाया जाएगा, टेम्परेट में जैसे पाइनस, देवदार, एफ्रीड्रा, पाइनस, देवदार, एफ्रीड्रा, नेटम पाया जाता है, ठीक है ना। अब हम करते हैं चर्चा इसके कैरेक्टर्स पे। सबसे पहले जो जिम्नोस्पर्म है, दे शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसकी लाइफ साइकिल में दो फेज आते हैं। एक फेज जो है वो डोमिनेंट फेज रहता है, दूसरा जो है वो डिपेंडेंट फेज रहता है। जो डोमिनेंट फेज है वो स्पोरोफाइट है। वो क्या है? स्पोरोफाइट है। जैसे देवदार का पेड़ है ना, देवदार का जो प्लांट है, यहाँ ट्री, जो देवदार का ट्री है वो स्पोरोफाइट है। उस पर गैमीटोफाइट लगते हैं, उस पर गैमीट बनेगा। तो मेन प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट है, और जो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है वो डोमिनेंट है। वो क्या है? वो डोमिनेंट है। और स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड है ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स में। इसमें रूट भी पाई जाती है, स्टेम भी पाई जाती है और लीव्स भी पाई जाती है। दूसरा फेज आता है गैमीटोफिटिक फेज। यह गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट पे बनेगा। तो गैमीटोफिटिक फेज इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। इज क्लियर टू यू? तो गैमीट का बनेंगे स्पोरोफाइट पे, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसके रूट की, इसका रूट जो है वो इसमें टैप रूट सिस्टम होता है। टैप रूट क्या होता है? जो डीप एंड डीप इन द सॉइल चले जाता है। और टैप रूट सिस्टम में अगर हम इसके जाइलम और फ्लोएम की कंडीशन देखेंगे, यानी कि स्टेलर सिस्टम की कंडीशन देखेंगे, तो डाई आर्क से पॉली आर्क कंडीशन हमें देखने को मिलती है। क्लियर है ये चीज? उसके बाद अगर हम इसके सिस्टम की बात करेंगे, तो इसकी सिस्टम ब्रांच्ड भी होती है और अनब्रांच्ड भी होती है। अगर हम अनब्रांच सिस्टम देखेंगे, तो अनब्रांच सिस्टम जो है वो साइकस की होती है। तो मैं अगर मान लो साइकस का प्लांट बना लूं, तो कुछ ऐसा जैसा प्लांट साइकस का हमें दिखता है, ठीक है ना। ज्यादातर गार्डन्स वगैरह में भी लगाते हैं, ठीक है ना, जिसको साइकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन होता है बिल्कुल। ये हमारा साइकस का प्लांट है, ठीक है। ये इसकी स्टेम अनब्रांच्ड है। अगर हम ऐसे जिम्नोस्पर्म जैसे पाइनस है या देवदार है, तो उनकी स्टेम ब्रांच उसमें ब्रांचेस होती है, तो इसलिए उनकी स्टेम जो है वो ब्रांच्ड होती है। अगर हम जिम्नोस्पर्म की वुड की बात करेंगे, दो तरह की वुड होती है। एक होती है मोनोजाइलिक वुड, दूसरी होती है पिक्नोजाइलिक वुड। मोनोजाइलिक वुड जो है वो पाई जाती है, मोनोजाइलिक वुड जो है वो साइकस में पाई जाती है, और जो पिक्नोजाइलिक वुड है वो पाई जाती है पाइनस में। अब पिक्नोजाइलिक वुड और मोनोजाइलिक वुड में क्या फर्क है? मोनोजाइलिक वुड भी मेडुलरी रेस से बनी है, पिक्नोजाइलिक वुड भी मेडुलरी रेस से बनी है, लेकिन पिक्नोजाइलिक वुड की कमर्शियल इंपॉर्टेंस ज्यादा है, मोनोजाइलिक वुड की कमर्शियल इंपॉर्टेंस कम है। क्लियर है यहां तक? उसके बाद अगर हम लीव्स की बात करेंगे, तो यहां पे दो तरह के लीव्स पाए जाते हैं। एक स्केल लीव्स पाए जाते हैं, दूसरा फॉलिएज लीव्स पाए जाते हैं। जो स्केल लीव्स हैं
जो स्केल लीव्स है, यहाँ पे मैंने लिखने भूल गया हूँ, इसमें जो लीव्स हैं वो दो तरह के पाए जाते हैं। एक पाए जाते हैं स्केल लीव्स, दूसरे पाए जाते हैं फॉलिएज लीव्स, है ना। ये फॉलिएज लीव जो है ये नीडल शेप्ड होते हैं। ये कैसे होते हैं? नीडल शेप्ड होते हैं। और नीडल शेप्ड लीव होने की वजह से, नीडल शेप्ड लीव्स होने की वजह से इनमें ट्रांसपिरेशन बहुत कम होता है, ट्रांसपिरेशन बहुत कम होता है, तो ये हाईली अडाप्ट होते हैं, ठीक है ना। और जो स्केल लीव्स है ये स्टेम पे प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर स्टेम पे प्रेजेंट होते हैं, फिर ये उखड़ जाते हैं अगर हम इनको रिमूव करेंगे। क्लियर है ये चीज? उसके बाद अगर हम देखेंगे तो बेसिकली टाइप्स ऑफ लीव्स अगर देखेंगे तो दो तरह के होते हैं। एक होता है सिंपल लीव, दूसरा होता है कंपाउंड लीव्स। सिंपल लीव जैसे स्केल लीव पाइनस के केस में, कंपाउंड लीव जैसे साइकस के केस में। अब अगर साइकस का लीव देखेंगे तो अगर मैं साइकस का लीव ड्रा करूं, अगर मैं साइकस का लीफ ड्रा करूं तो ये मैं लीफ बना रहा हूं, तो साइकस का लीफ कुछ ऐसा है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ साइकस का लीफ होता है। तो ऐसा लीफ जो है देखिए, ये बिल्कुल एक ही मिडल लेमिला है, ये इसका मिडल लेमिला, इस पे ऐसे करके लीफलेट्स बहुत सारे निकले, ऐसे वाले लीफ को कहते हैं कंपाउंड लीफ। अगर पाइनस का लीफ है तो पाइनस का लीफ कुछ ऐसे नीडल शेप होते हैं ना, तो ये पाइनस का लीफ है ना। तो ऐसे वाले को कहते हैं, ये सिंपल लीफ है और ये कंपाउंड लीफ है। तो ये किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है इसमें। उसके बाद अगर हम देखेंगे जो इनमें वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, ये वेस्कुलर बंडल्स रिंग की फॉर्म में होते हैं। किसकी फॉर्म में होते हैं? ये जो वेस्कुलर बंडल्स है ये रिंग की फॉर्म में होते हैं। कैसे होंगे रिंग की फॉर्म में? अगर मैं देखूंगा तो ये ऐसे रिंग बनेगा, ये वेस्कुलर बंडल्स हैं, यहां पे सेंटर में छोटा सा पिथ होगा, तो यहां पे ऐसे करके रिंग की फॉर्म में जाइलम बनेंगे और यहीं पे ऐसे करके फ्लोएम भी बनेंगे, ठीक है। और ये जो है ये कॉन्जाइंट कोलेटरल और ओपन रहते हैं। अब ये कॉन्जाइंट कोलेटरल और ओपन क्या है ये हम पढ़ेंगे एनाटॉमी में, ये हमने पढ़ना है एनाटॉमी में। उसके बाद अगर हम देखेंगे, मैंने बताया जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक है। अब ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो है ये टाल होती है, वुडी होती है, पेरिनियल होती है, ठीक है ना। टाल, वुडी, पेरिनियल होती है ये। अब देखो उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसमें जो स्पोर होते हैं, ये हेट्रो प्लांट बॉडी जो जिम्नोस्पर्म की प्लांट बॉडी है वो हेट्रोस्पोरस है। हेट्रोस्पोरस बोले तो ये दो तरह के स्पोर प्रोड्यूस करती है, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर कहां बनता है? एक कैविटी के अंदर बनता है जिसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। ये माइक्रोस्पोर क्या करते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल्स बनाते हैं। ये माइक्रोस्पोरोफिल्स जो है ये मेल गैमीट की तरह एक्ट करते हैं, और ये मेल गैमीट फिर क्या बनाएगा? मेल कून बनाएगा। इस मेल कून को बोलते हैं मेल स्ट्रोबुलाई। क्या बोलते हैं? मेल स्ट्रोबुलस। और ये जो मेल स्ट्रोबुलस है ये शॉर्ट लिव्ड होता है। क्या होता है? शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत कम टाइम तक रहता है और ये डिसअपियर हो जाता है, ठीक है ना। मतलब विंड से ये फैल जाता है, डिस्पर्स होता है। क्लियर है ये चीज? उसके बाद अगर हम देखेंगे मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल एक कैविटी के अंदर बनता है जिसको बोलते हैं मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया में मेगास्पोर क्या बनाता है? मेगास्पोरोफिल्स। और ये मेगास्पोरोफिल्स को ही हम मेगास्पोरेंजिया को ओव्यूल कहते हैं। और इस मेगास्पोरोफिल यानी कि मेगास्पोरोफिल यानी कि ओव्यूल में मेगास्पोरोफिल बनता है, और ये मेगास्पोरोफिल जो है, ये मेगास्पोरोफिल जो है ये बनाता है फीमेल कून। और ये जो फीमेल कून है ये लॉन्ग लिव्ड होता है और ये विंड से पॉलिनेट होता है। ये किससे पॉलिनेट होता है? ये विंड से पॉलिनेट होता है। क्लियर है ये चीज? उसके बाद अगर हम इसके ओव्यूल की बात करेंगे तो इसका ओव्यूल जो है, अगर हम इसके ओव्यूल की बात करेंगे तो इसका ओव्यूल जो है ये होता है यूनिटेग्मिक। कैसा होता है? यूनिटेग्मिक, एक ही इंट्यूगमेंट होता है इसमें। तो ओव्यूल के अंदर बनता है एम्ब्रियो सैक। देखिए ये मैंने बनाया यहाँ पे एम्ब्रियो सैक। क्या बनाया? ये एम्ब्रियो सैक है। इस एम्ब्रियो सैक में ये दो साइनर्जिड की सेल, एक एग सेल, ये दो पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है ना। ये जो है ये कुछ ये तीन एंटीपोडल सेल्स होती है, ठीक है। यहां पे ऐसे करके इंट्यूगमेंट निकलते हैं। एंजियोस्पर्म में दो इंट्यूगमेंट निकलते हैं, यहां पे एक ही इंट्यूगमेंट निकलता है, यहां पे एक ही इंट्यूगमेंट निकलता है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिटेग्मिक ओव्यूल। क्या बोलते हैं? यूनिटेग्मिक ओव्यूल, ठीक है ना। अब देखो ये जो यूनिटेग्मिक ओव्यूल है ये जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है, एंजियोस्पर्म में बाइटेग्मिक ओव्यूल पाया जाता है, ठीक है। मतलब दो इंट्यूगमेंट होते हैं। दो इंट्यूगमेंट कैसे? यहां से ही एक इंट्यूगमेंट निकलेगा तो ये बनेगा बाइटेग्मिक ओव्यूल, ठीक है। देखो अब ये जो यूनिटेग्मिक ओव्यूल है, इस यूनिटेग्मिक ओव्यूल्स में तीन लेयर्स है। कितनी लेयर्स है? तीन लेयर्स है। एक आउटर लेयर है, दूसरी मिडल है और तीसरी इनर लेयर है। ये जो आउटर और इनर है दोनों फ्लैशी है, आउटर भी फ्लैशी है, इनर भी फ्लैशी है। मिडल लेयर जो है वो स्टोनी है।
ये जो आउटर फ्लैशी लेयर है इसको कहते हैं सार्कोटेस्टा, और जो इनर फ्लैशी लेयर है इसको कहते हैं एंडोटेस्टा। बिटवीन इनर एंड आउटर फ्लैशी लेयर, इनर फ्लैशी और आउटर फ्लैशी लेयर के बीच में मिडल स्टोनी लेयर है, और इस मिडल स्टोनी लेयर में बनता है स्क्लेरोटेस्टा। क्या बनता है? स्क्लेरोटेस्टा। और याद रखना यहां पे जो एंडोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म जो है वो हैप्लॉइड होता है। कैसे होता है? हैप्लॉइड होता है। अब हैप्लॉइड क्यों होता है? ये बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है, बिकॉज इट फॉर्म्ड, ये बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है, इसलिए ये कैसे होता है? इसलिए ये होता है हैप्लॉइड। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम देखेंगे यहां पे जो एम्ब्रियो बनता है वो बनता है मीरोब्लास्टिक एम्ब्रियो। क्या बनता है? मीरोब्लास्टिक एम्ब्रियो। आप क्लीवेज में पढ़ोगे मीरोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक, क्या होता है? मीरोब्लास्टिक एम्ब्रियो बनता है। और जिम्नोस्पर्म में पॉली एम्ब्रियोनी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। क्या? जिम्नोस्पर्म में पॉली एम्ब्रियोनी ज्यादा देखने को मिलती है। देखिए पॉली एम्ब्रियोनी एंजियोस्पर्म में भी देखने को मिली है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में पहली बार रिपोर्ट की गई है। देखिए पॉली मतलब होता है मेनी, एम्ब्रियोनी मीन्स होता है एम्ब्रियो, तो इसमें क्या बनते हैं? बहुत सारे एम्ब्रियो बनते हैं। क्लियर है ये चीज? अब अगर हम सीड के देखेंगे, देखिए सीड दो तरह जनरली हम देखेंगे ना, मॉर्फोलॉजी में भी हम पढ़ेंगे, सीड जनरली दो तरह का होता है। एक होता है एंडोस्पर्मिक सीड, ये एंडोस्पर्मिक सीड फर्टिलाइजेशन से बनता है। दूसरा होता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। देखो ये एंडोस्पर्मिक सीड जो है ये ट्रिपल फ्यूजन से बनता है। कैसे बनता है? ये ट्रिपल फ्यूजन से बनता है। तो एंडोस्पर्मिक सीड जो है ये एंजियोस्पर्म में पाया जाएगा। किसमें? ये एंजियोस्पर्म में पाया जाएगा। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड जो है ये पाया जाता है जिम्नोस्पर्म में। ठीक है ना। तो जिम्नो का मतलब ही है लैटिन, जिम्नो मतलब होता है नेक्ड, तो स्पर्म मतलब सीड। तो जिम्नोस्पर्म की जो टर्मी है, जिम्नोस्पर्म का लैटिन मीनिंग है, ग्रीक मीनिंग है, ये नेक्ड सीड है। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम देखेंगे वुड, इसमें वुड दो तरह की होती है, एक होती है स्प्रिंग वुड, दूसरी होती है ऑटमन वुड। अब स्प्रिंग वुड किसकी बनी है? ये ट्रैकाइड्स की बहुत सारी लेयर्स होती है, और ट्रैकाइड्स की बहुत सारी वाल्स बनेंगी और ल्यूमिन की वाल्स बनेगी। मतलब ट्रैकाइड्स की बहुत सारी वाल्स और साथ में ल्यूमिन की बहुत सारी वाल्स बनेंगी, तो बनेगी स्प्रिंग वुड। ऑटमन वुड क्या होगा? ट्रैकाइड्स की छोटी छोटी वाल्स बनेंगी, उसके साथ छोटी और मोटी मोटी वाल्स बनेगी, और ल्यूमिन की छोटी वाल्स बनेगी। ठीक है ना। इसे कहते हैं ऑटमन वुड। क्लियर है ये चीज? तो ये था हमारा टॉपिक जिम्नोस्पर्म। आपके सिलेबस में सिर्फ कैरेक्टर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म थे। ठीक है ना। क्लासिफिकेशन डिलीट हुआ है। तो इसी लेक्चर के साथ आपका यूनिट नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है। थैंक यू।